बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ। सम्मानित मंच, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र की जनता, सभी को भाई मेरी तरफ से आदिवासी भाइयों सबको राम राम और मेरे मुस्लिम भाइयों का सलाम। तो सबने अपनी अपनी बात कही। कुछ लोगों ने मेरी आवाज बंद करना चाहिए। कि इस पे इतने केस लगा दो, झूठे की है जमा हो जाए। लेकिन क्यों केस लगाता कि आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती। मैं आपकी आवाज नहीं बनूं, मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ूं, आपके संघर्ष की बात ऊपर नहीं करूं, इसलिए दर्द होता है। लेकिन मेरी आवाज इसलिए बंद नहीं हो सकती कि आपकी ताकत मेरे साथ है, इसलिए आवाज बंद नहीं हो सकती। वो लड़ाई लड़ता हूं आपकी मैं। पार्टी ने, सब लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर विधायक बनाया और पार्टी ने मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे किसान भाइयों को, आदिवासी भाइयों को कि आपकी लड़ाई जितनी ताकत से पहले लड़ता हूं उससे ज्यादा ताकत से अब लड़के बताऊंगा, ये विश्वास है। बिजली की बात, 12 घंटे बिजली नहीं मिलती सिंचाई की, 24 घंटे घरेलू बिजली नहीं है, 1 लाख की भर्ती नहीं हो रही, युवा बेरोजगार। मुख्यमंत्री जब नए बने, जब मैंने उनसे पूछा कि प्रदेश में 1 लाख की भर्ती कब होगी, मुख्यमंत्री जी महाकाल की बात करने लगे। युवाओं की बात नहीं करते हो, उनसे जब बात करो तो महाकाल की बात करते हैं। जब उनसे किसानों की बिजली की बात करो, किसानों की खाद की बात करते तो पहुंच जाते कहां पर, राम मंदिर पहुंच जाते। जब मैं लाडली बहना की बात करता हूं कि आपने 3000 रुपए देने की बात करी 3 महीनों को, घर देने की बात करते, उसकी बात नहीं करते, काशी पहुंच जाते, मथुरा काशी। ये है प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सदन के अंदर भगवान की बात करने में लगे रहते हैं। अरे भैया, आपको अगर मुख्यमंत्री थे तो जनता की बात करते। अगर आपको मंदिरों की बात करना है तो किसी मंदिर में पुजारी बन के जाओ। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे पूरे विपक्ष ने, सभी विधायकों ने आपकी हर समस्या को उठाया। बिजली की, खाद की, 12 घंटे किसान को मिले बिजली, युवाओं की, लेकिन ये सरकार सुनना नहीं चाहती। और बने 10 दिन नहीं हुए, अभी से आपको भूल गए, जनता को भूल गए। लाडली लक्ष्मी तो गई, मामा गयो, लाडली भी गई। तो ये इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ चुनाव के समय बात करते हैं। गए चुनाव में बात करी थी 24 घंटे बिजली देंगे, आज तक किसी फलिया में 24 घंटे बिजली नहीं आई। बोलो, नहीं आई। अब लाडली बहना की बात करते हैं, अब कुछ दिन के बाद लाडली भी बहनें रोने लग जाएगी कि मामा भी गए और पैसे भी नहीं आए खाते थे।
तो ये झूठ बोल के सरकार बनाते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। ये बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। पूरे प्रदेश पे कर्जा हो गया, ये बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं, ये जो पैसे आपसे लिए जाते हैं इससे इनका कर्जा हुआ। आपकी परीक्षाओं की फीस नहीं माफ कर रहे, रजिस्ट्रेशन माफ की, उससे पैसे भरते हैं। आपके डीजल पेट्रोल को कम नहीं करना चाहते, अगर डीजल पेट्रोल के भाव कम हो जाएंगे आपको फायदा हो, लेकिन आपको फायदा नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जितना हम इनकी जेब से पैसा निकाल सके आम व्यक्ति की जेब से, ताकि इनकी सरकार चलती रहे। फिर भी कर्जा लेते हैं बाहर से। अभी गए बार 25,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। अपन 1,000 2 लाख रुपए कर्जा शादी में ले ले तो 4 साल लगते हैं पैसे भरते हैं। जमीन गिरवी रखना पड़ता है, चांदी गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन ये इनका पैसा नहीं है, आपके पैसा है। ये पूरे प्रदेश को गिरवी रख रहे हैं, आपके प्रदेश को। तो मजे कौन कर रहे हैं, मौज कौन ले रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर ये चाहे तो पेट्रोल का भाव कम कर सकते हैं, अगर ये चाहे तो डीजल का भाव कम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते। किसका भाव कम कर रखा इनने टैक्स में? शराब का पैसे का टैक्स कम कर रखा। लोग शराब पिए ज्यादा, इसलिए टैक्स कम रखते हैं। अगर शराब पे टैक्स बढ़ जाएगा, शराब की बिक्री कम हो जाएगी। तो शराब की बिक्री कम होगी तो इनकी जेबें खाली हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह है प्रदेश सरकार जो शराब पर टैक्स कम रखती है और डीजल पेट्रोल जो आपको रात दिन की जरूरत पड़ती है उस पर पैसे बढ़ाती है। क्या ये बात सही है? बोलो। टैक्स बढ़ना चाहिए कि नहीं शराब पे? बोलो। तू आदिवासी बोलो ही नहीं। मेरा आपसे कहना है कि जब तक कहीं से पैसा नहीं आएगा, जब तक हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो पाएगा। अब ये अलग बात है कि मैं नेता प्रतिपक्ष बन गया हूं, तो आपके जो समस्या है मुझे पता है। गांव के अंदर कहीं खरंजा चाहिए, किसी को डीपी चाहिए, सड़क चाहिए, तालाब चाहिए, इसकी जवाबदारी मेरी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सरकार। दरकनाथ, झिरपनिया, बावड़िया से होते हुए नरवाली तक की जो पानी की लाइन है, उसको सबसे पहले 1600 करोड़ की पूरी काम कराने की जवाबदारी है, ताकि आपको हर जगह पानी मिल जाए। ऐसी कई समस्याएं डीपी की, लेकिन आपको एक बार फिर साथियों, कि संघर्ष का समय कांग्रेस के 5 साल का, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, साथ दिया। आप सब लोगों के साथ मैं 15 साल से लड़ाई में खड़ा हूं। आपको कभी आंख नहीं आती किसी सरपंच पे, किसी भी जनपद सदस्य पे। मुझे मालूम है चुनाव में बहुत धमकियां दी सरपंचों को। मैं आज कहता हूं इस मन से, सरपंच को किसी को डरने की जरूरत नहीं। उमंग सिंगार आपके साथ खड़ा। साथियों, भाजपा की धमकी तो डरना नहीं। आपके लिए अगर दोबारा मुझे जेल जाना पड़ा तो जाने के लिए तैयार रहूंगा, ये कहना चाहता हूं। और अब मुझे यहां से बंदावर तक जाना है, आपसे ज्यादा चाहूंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सब काम और आप हर कार्यकर्ता को जैसे 15 साल सम्मान रहा वैसे ही सम्मान रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। सबको भाई जय हिंद, जय भारत।